Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine by the grace of Allah. I am Sazarman and you are watching my channel. Study is very easy. So students चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी ज़रूर करें। अच्छा, अब 10th इस्लामियात का पेपर आ रहा है। आज फिज़िक्स का पेपर था तो अब 10th इस्लामियात का नेक्स्ट पेपर है, तो उसकी स्कीम आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो वो ज़रा आप इसको समझ लें। 50 मार्क्स का पेपर होगा, 2 आवर्स का होगा ये टाइम इसका। MCQs उसका पहला क्वेश्चन एज यूजुअल 10 MCQs आएंगे। बाब नंबर यानी चैप्टर नंबर जिसे कहते हैं ना, उसको बाब नंबर भी कहते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 यानी बाब नंबर 1 से 1 आएगा, फिर बाब नंबर 2 से 2 MCQs, 3 में से भी 2, बाब नंबर 4 में से 1, 5 में से 1, 6 में से 2 और 7 में से भी 1 MCQs आएगा। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं इसके इंशाइया तर्ज यानी सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। तो ये जो इंशाइया पेपर है जिसे हम सब्जेक्टिव पेपर कहते हैं, इसका पहला सवाल आता है जी, सवाल नंबर 2 बनता है। स्टूडेंट सवाल नंबर 2 जो है वो मुख्तलिफ सवाल होते हैं, वो टोटल 9 आएंगे और आपने उसमें से 6 अटैम्प्ट करने होंगे, तो 6 मल्टीप्लाई टू मतलब 12 मार्क्स के होंगे। अच्छा, वो बाब नंबर 1, 2 और 3 में भी 4 में से भी थोड़े से आ जाएँ शॉर्ट, तो बाब नंबर 1, 2 और 3 में से जो है ना वो शॉर्ट आएंगे। बाब नंबर 1 में से थोड़े शॉर्ट आते हैं, 2 और 3 में से ज़्यादा शॉर्ट आते हैं, में भी थोड़े से शॉर्ट चौथे बाब में से भी आ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद दूसरा अगला सवाल नंबर 3 आता है, वो भी मुख्तलिफ सवालात हैं, वो देखिए बाब नंबर 4, 5, 6 और 7, तो मे बी 4 में से थोड़े होंगे, 5, 6, 7 में से ज़्यादा शॉर्ट आ सकते हैं, तो टोटल 9 शॉर्ट आएंगे और उसमें से आपने 6 करने होंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन सवाल नंबर 4, मुख्तसर नोट लिखना है आपने। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बाब नंबर 6 जो शख्सियात वाला बाब है ना, उसमें से आने हैं ये सवाल। तो जो 3 आएंगे सवाल इसके, ठीक है, अलिफ बे जीम करके 3 सवाल आएंगे और आपने उसमें से 2 करने होंगे। 4 नंबर का एक सवाल होगा, तो 2 करेंगे तो 8 नंबर के पूरे सवाल बनेंगे। अच्छा, बाब नंबर 6 में जो है पहले 4 शख्सियात में से एक सवाल बन जाएगा, फिर बाब नंबर 6 में से अगली 5 से 7 शख्सियात में से एक सवाल बन जाएगा। उसमें सहाबा कराम भी हैं, सहाबियात भी, सूफिया कराम भी हैं, ठीक है। तो वो जो शख्सियात हैं उसमें से ये 2 लॉन्ग आ जाएंगे बाब नंबर 6 में से। और मे भी शायद जो तीसरा लॉन्ग बनता है या तीसरा पार्ट बनता है वो बाब नंबर 5 यानी 5th चैप्टर में से, और हफ्तम लिखा हुआ मतलब 7th चैप्टर में से। तो 5th या 7 यानी चैप्टर नंबर 5 या चैप्टर नंबर 7, बाब नंबर 5 या 7 उसमें से भी लॉन्ग आ सकता है। तो ये तो हो गया सवाल नंबर 4 के हवाले से तफसीली जायज़ा। अब है सवाल नंबर 5। स्टूडेंट जो सवाल नंबर 5 है वो एक्चुअली हदीस का तर्जमा लिखना है। वो जो बाब नंबर 1 में अहादीस लिखी हुई है ना, उनका तर्जमा। स्टूडेंट्स कोशिश करें कि आप उसमें जो मतलब छोटी छोटी अहादीस है ना वो अच्छी तरह ज़रूर याद कर लें, यानी एंड वाली अहादीस ज़्यादा छोटी हैं, वो अच्छी तरह उनका तर्जमा तैयार कर लें। और देख लें जो शुरू में या सेंटर में कुछ छोटी अहादीस हैं 1 या 2 लाइनों वाली, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उनका चांस होता है 3 मार्क्स का ये हदीस का तर्जमा है, तर्जमा एक्यूरेट होना चाहिए। फिर आखिरी सवाल रह गया इसका जी, सवाल नंबर 6, तफसीली सवाल जिसे कहते हैं। ये 2 आएंगे स्टूडेंट, आपने एक करना होगा। एक्सपेक्टेड मतलब अंदाज़ा ये है कि बाब नंबर अव्वल और सोइम में से एक सवाल बनता है, और बाब नंबर 2 और चहारम में से, यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 3 में से एक लॉन्ग बन जाएगा, या फिर चैप्टर 2 और चैप्टर 4 में से एक लॉन्ग बन जाएगा। तो 2 लॉन्ग आएंगे और उसमें से आपने एक करना होगा। तो अच्छी तरह सोच समझ के तैयारी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।